राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बढ़िया से होंगे। सुबह सुबह की शुरुआत जो है ना इतने प्यारे दृश्य के साथ हो रही है, तो ये दृश्य जो है ना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर सुबह सुबह अगर आप इस तरह के दर्शन करते हो तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा होता है और आपकी लाइफ में जो है ना सब कुछ अच्छा होता है। काफ़ी सारे लोग इस तरह की फ़ोटो भी अपने घर में लगाते हैं, क्योंकि शहरों में जो है ना ये ऐसा नज़ारा जो है ना देखने के लिए भी नहीं मिलता। तो अपने घर में आप अगर इस तरह की फ़ोटो लगाते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है और इसे जगह लगानी चाहिए जहाँ पर आप सुबह उठते ही इस तरह के दर्शन करें। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को भी ये दृश्य दिखाया है ना, बहुत खूबसूरत। इस दृश्य में जो है ना एक खुशी और ममता और प्यार दिखता है। बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत में जो है ना मैं छत पे ज़रूर आती हूँ, मतलब खासकर वैसे सर्दियों में भी आती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो मैं हमेशा आती हूँ बाहर। क्योंकि मतलब सुबह सुबह अगर आप छत पर आ जाओ ना और थोड़ी खुली हवा आपको मिल जाती है ना, तो आपका मूड एकदम ठीक हो जाता है। घर का काम चल रहा है तो कुछ ना कुछ छत पे काम भी चलता रहता है। जैसे कि पेड़ आज जो है, कल जो है ना ये वाली चटाई उड़ गई थी हमारी, तो आज इसको फिर से हम लगा रहे हैं। क्योंकि जब घर बन रहा है ना तो पेड़ों की तो ऐसी स्थिति हो गई है, मैं क्या बताऊँ। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे रख रख कर उनको मतलब उनकी केयर कर पा रहे हैं जितनी हो पा रही है। हाँ, 2-4 पेड़ खराब हुए हैं क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है। 43 डिग्री पे टेम्परेचर में अब पेड़ों की तो समझ लीजिए आप क्या स्थिति होगी। तो बस वही चल रहा है और मैं कर रही हूँ सुबह सुबह थोड़ी सी वॉक करती हूँ, क्योंकि पैरों में ना सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ ना मेरे पैर ऐसा लगता है कि बिल्कुल जाम हो गए हैं। तो 8-10 इस तरह के चक्कर लगाऊंगी ताकि पैरों में थोड़ी सी ताकत आ जाए और नीचे जाकर फिर करूँगी झाड़ू पोछा। और आज बना रही हूँ मैं तुरई की सब्जी। कल शाम के समय हम लोग सब्जी लेकर आए थे। वैसे तो ज़्यादातर सुबह लेकर आते हैं, लेकिन अब जो है ना सुबह सुबह इतना टाइम मिल नहीं पाता है, क्योंकि सुबह सुबह ये जो काम वाले भैया हैं वो आ जाते हैं, पंडित जी की पूजा पाठ, फिर मेरा भी घर गृहस्थी का काम रहता है। तो सुबह सुबह जो है ना मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाया, तो हम लोग शाम को सब्जी लेकर आए थे। और तुरई जो है ना ऐसी थी, मतलब मैं आपको बताऊँ ना, सॉफ्ट ऐसी मुलायम सी हो गई थी, छिल ही नहीं रही थी। मैं उसको बहुत मैंने छीलने से छीला लेकिन नहीं छिल रही थी। तो फिर मैंने जो है ना उनको छिक्कर सहित ही बारीक बारीक उनको काट लिया है। 4 से 5 बार उनको धोया है, क्योंकि जब आप छिक्कल सहित सब्जी बनाते हो ना तो उसको धोना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं इसको गर्म पानी से भी धोऊंगी ताकि ऊपर जितनी भी मिट्टी वगैरह है, जो भी डस्ट होती है ना, वो सब कुछ निकल जाती है। और मैंने इस तरह की डेली यूज़ के लिए फ्रॉक टाइप की मंगवाई है। इसको आप मैक्सी भी बोल सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इस पर ना जो है ना बड़ा आराम मिलता है। अभी इसमें जो आस्तीन है मुझे लगानी है। मुझे इस तरह के कपड़े पहने वैसे जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन घर में अकेली थी तो मैंने पहन लिया और शायद इसके साथ साथ वीडियो भी बन गया, क्योंकि वीडियो बनाना मेरा काम है। इसके बिना जो है ना, अगर मैं एक भी दिन वीडियो नहीं बनाती ना तो मेरा चल नहीं पाता है। तो लगाऊंगी इसमें आस्तीन है, क्योंकि मुझे खुद को अनकंफर्टेबल लगता है तो लगाती हूँ। बस वही होता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता है, कि पूरा दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, मुझे खुद नहीं पता होता। तो उसमें आस्तीनें आई हैं साथ में, 1-2 दिन में लगा लूँगी। आप थोड़ा सा इस चीज़ को कुछ लोग साथ ले लेते हैं, तो मैं बस उसी लिए मैं इसमें एकदम क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा उस टाइम। तो बस इसके बाद जो है ना मैं बना रही हूँ उसको कढ़ाई में, क्योंकि तुरई थोड़ी सी ज़्यादा है। मेरे पास 3-4 तरह की कढ़ाइयाँ हैं, छोटी छोटी हैं। तो छोटी कढ़ाई में अच्छे से सब्जी जो है ना उलट पुलट नहीं हो पाती। तो सब्जी जैसे उलट पुलट नहीं हो पाती ना तो मसाला अच्छे से भुन नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने बड़ी वाली लोहे की कढ़ाई निकाली है। इस तरह की लोहे की कढ़ाई ना मेरे पास केवल एक ही है, लेकिन आप कैसी भी कढ़ाइयाँ खरीद लीजिए, कितनी महंगी महंगी कढ़ाइयाँ खरीद लीजिए, जो मज़ा आपको पीतल की और लोहे की कढ़ाई में आएगा वो मज़ा आपको कहीं नहीं आने वाला। और हाँ, इसमें सब्जियां भी नहीं चिपकती। ऐसा लगता हुआ आपके कि इसमें सब्जी चिपक जाएगी, नहीं चिपकती। बस आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। तो बस मेरा सरसों का तेल जो है ना ख़त्म हो गया था, तो पुराना पिछले साल का ही सरसों का तेल चल रहा है। तो बस मैंने इसमें इस वाले डिब्बे में इसको कर दिया था, क्योंकि अभी जो है ना गर्मियों में नया सरसों का तेल आता है, तो वो हमने साल भर के लिए इकट्ठा हम लोग लेकर रख लेते हैं। क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है गृहस्थी में जो हम साल भर के लिए इकट्ठा लेकर रखते हैं, ताकि हमें बार बार जो है ना भागना ना पड़े। क्योंकि पंडित जी का काम कुछ ऐसा है कि ये जो है ना चले जाते हैं अपने प्रोग्राम में, पूजा पाठ के सिलसिले में, तो फिर जो है ना अकेले ही मुझे पूरी गृहस्थी संभालनी होती है।
तो मैं ज़्यादातर ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी खास चीज़ें जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल, ये जो है ना हम लोग साल भर के लिए इकट्ठा करते हैं। कभी ऐसा मौका पड़े कि पंडित जी मतलब आ नहीं पा रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा व्यस्त है ना, तो मुझे ना दिक्कत नहीं होती। और सुबह मैंने खूब सारे बर्तन साफ़ किए थे जो कि मैं दिन भर करती हूँ। दिन भर बर्तन होते हैं, बर्तनों से तो मैं तंग आ गई हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। किसी ने मुझसे कहा था डिश वॉशर ले लो, नहीं आएगा पसंद। मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस इंसान ने, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जिस इंसान ने अपना काम खुद किया है ना, उसे किसी का किया हुआ काम थोड़ा पसंद आ जाता है। मजबूरी देखिए सबको पसंद करवा देती है, लेकिन जिसने अपना काम खुद किया है ना, उसको कभी किसी का काम पसंद नहीं आएगा। तो बस वही मेरे साथ है। और डिस्पोजर वगैरह लेने के लिए हमारे पास जगह भी नहीं है, और ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ें हम लोग नहीं रखना चाहते हैं। मैंने तो अपने जीवन से एक ही चीज़ सीखी है, जितना आप चक्करों में पढ़ते हो ना, उतने उलझते चले जाते हो। तो उतना चक्करों में मुझे पढ़ना नहीं है। जीवन का असली आनंद जो है ना, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, बस मैं इतना कहना चाहूँगी, जीवन का असली आनंद जो है ना, आप जहाँ हो, जैसे हो, और कम में जो आनंद आता है ना, उसकी मुकाबला कहीं और नहीं है। तो जितना हाय हाय के चक्कर में आप पढ़ते हो ना, उतने फंसते चले जाते हो। तो सादा सिंपल जीवन में ही जो है ना असली आनंद आता है, खुशी का। बस यहाँ पर बर्तन लगा रही हूँ, और बर्तन लगाना मुझे बिल्कुल बेकार काम लगता है। मतलब कई बार तो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ कि पूरे दिन में केवल एक ही बार मैं बर्तन लगाती हूँ, क्योंकि बहुत मतलब बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, और ये काम करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हींग जीरे में मैंने सब्जी छौंकी है तुरई की। मेरा बेटा तो तुरई की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाएगा, तो उसके लिए जो है ना मैं मार्केट से नमकीन ला कर रखती हूँ। तो जब भी कभी ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ जो बच्चा नहीं खाता है, तो वो जो है ना दही में नमकीन डाल के खा लेता है, तो उसका जो है ना काम चल जाता है। लेकिन मैं इस तरह की सब्ज़ियाँ ज़रूर बनाती हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा कम से कम वो खाए तो, लेकिन बच्चे इस तरह की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। इसी के साथ साथ जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी 2 टमाटर। तुरई की सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके साथ आप साथ के साथ भी अगर टमाटर बघार देते हो तब भी आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो बस वही है, इस तरह से मैंने इसको बढ़िया से मिला दिया है, और हम दोनों पति पत्नी को ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हम दोनों को ये तुरई की सब्ज़ी बहुत बढ़िया लगती है। और तुरई खाने में वाकई में बहुत स्वादिष्ट सब्जी है। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, केवल इसको ढक्कन से मैं ढक दूँगी और 10-15 मिनट में एकदम बनकर तैयार होगी। स्लो फ्लेम में इसको बना रही हूँ मैं, तेज़ में नहीं बना रही हूँ, एकदम स्लो फ्लेम में। और आजकल जो है ना मेरी किचन बहुत फैली आपको दिख जाएगी। वो इसलिए दिख जाती है क्योंकि मैं लगातार काम नहीं कर पाती किचन में। वो ऐसे नहीं कर पाती हूँ, कभी कुछ काम कर रही हूँ, जब तक वो काम वाले भैया ने बुला लिया तो वहाँ जाकर चली गई, फिर आई, फिर थोड़ा कर लिया, फिर वहाँ चली गई। तो इस तरह से जो है ना मेरा काम जो है ना पूरे दिन चलता है, और पूरे दिन जो है ना मेरी किचन फैली रहती है। जब आप एक लग्न होकर कोई काम करते हो ना तो उस काम में आपको सफाई दिखाई देती है, लेकिन जब बार बार इधर उधर घूमते हो तो आपका काम सब खराब हो जाता है। काम ही कर रही थी जब तक आ गया था देखिए सिमैया बटने वाला। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ये घर में बटूँ, बस वही है कि घर में काम चल रहा है, इतना टाइम मिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर गाड़ी आई थी जो इस तरह की सिमैया बटती है। आटा आपको देना होता है, पानी आपको देना होता है, तो आपके ही आटे को आपके ही बर्तन में जो है ना वो लोग लगा कर जो है ना इस तरह से सिमैया बट देते हैं। ये जो है ना मैंने आटे की बनवाई है, क्योंकि मैदा थोड़ी सी हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैदा थोड़ी सी अनहेल्दी होती है। तो आटे की मैंने 3 किलो की सिमैया बटवाई हैं। तो ये नमकीन या फिर इनको अगर खीर बना के खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगती है, खासकर ये ताज़ी ताज़ी बहुत बढ़िया लगती हैं। तो 3 किलो की बस पंडित जी थोड़ी मेरी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि बेटू उस समय ट्यूशन गया था, मैं घर में अकेली थी, तो बस उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। इसमें कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं। अगर आप सिमैया बना रहे हो ना तो बीच में आप कोई धागा टाइप का बांध दो और उसके ऊपर डालते जाते हो ना तो बहुत बढ़िया बनते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जल्दी जल्दी में सब कुछ किया ना, तो वो वाली व्यवस्था हम कर नहीं पाए। तो
अगर नेक्स्ट टाइम ये भैया आए ना तो पक्का मैं उस टाइप से करूँगी। और फिर एक बात ये भी थी कि घर में बजरी सीमेंट वगैरह ये ज़्यादा फैली हुई थी, तो फिर मैंने ज़्यादा रेवाड़ा फैलाया नहीं, सादा सिंपल तरीके से जो है ना हमने अपने घर में सिमैयाँ बंटवा ली हैं। तो इस तरह का आज का हमारा दिन था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने आपको एक दृश्य दिखाया था, आप लोगों को याद आ गया होगा। तो अगर आपके घर के पास ऐसा दृश्य देखने के लिए आपको मिलता है तो आप ज़रूर देखें सुबह सुबह उठकर। अगर इस तरह की सुविधा अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो आप इस तरह का फ़ोटो अपने घर में लगाएं, बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं जैसी चीज़ें हम देखते हैं हमारा मन भी वैसा ही होता है, हमारी सोच भी वैसी ही होती है और हमारे साथ परिस्थितियाँ भी वैसी ही बनती हैं। तो इस तरह का फ़ोटो अपने घर में ज़रूर लगाएं। जिनको बच्चे नहीं हैं वो इस तरह का फ़ोटो अगर अपने घर में लगाते हैं तो यकीन मानिए इस उपाय को आप करके देखिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आज आपने फ़ोटो लगा लिया कल आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, टाइम लगता है चीज़ों को। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया, जैसी फ़ोटो हम देखते हैं, जैसी तस्वीरें हम देखते हैं, उन चीज़ों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो एक सरल सा उपाय मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। जिनके संतान नहीं है वो इस फ़ोटो को अपने घर में ज़रूर लगाएं, हो सके तो पूर्व दिशा की ओर ज़रूर लगाएं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।